हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने विदलन गुण के बारे में अध्ययन किया था। आज हम उसमें आगे शीतलन वक्र की बात करेंगे। पहले आप समझिए शीतलन वक्र होता क्या है। शीतलन वक्र से तात्पर्य क्या है। देखिए, शीतलन वक्र नाम से आपको पता चलेगा। शीतलन का मतलब ठंडा करना। ठंडा करने पर यानी आपको ये पता है क्रिस्टलीय जो ठोस होते हैं उनके क्वथनांक और उनके गलनांक वो क्या होते हैं, नियत होते हैं, तीक्ष्ण होते हैं। अर्थात एक बिंदु के ऊपर ये ठोस से द्रव अवस्था में बदल जाते हैं। आगे बात करेंगे एक क्रिस्टलीय ठोस की। तो हमने ये पढ़ा था इनके जो क्वथनांक गलनांक होते हैं वो एक तापमान की परास के ऊपर पिघलते हैं। जैसे किसी एक क्रिस्टलीय ठोस को गर्म किया जाएगा तो गर्म करने पर वो पहले उसका कुछ भाग तो क्या हो जाएगा, द्रव्यावस्था में बदलेगा। कुछ भाग क्या होगा, मुलायम होगा। कुछ भाग कैसी अवस्था में बना रहेगा, ठोस अवस्था में बना रहेगा। अर्थात एक टेम्परेचर की रेंज होती है, उस रेंज पर एक क्रिस्टलीय ठोस है वो कार्य करते हैं। हम बात करें शीतलन वक्र की। यहां हम क्रिस्टलीय ठोस में एग्जांपल लेते हैं भाप का। भाप, माना कि भाप का टेम्परेचर 160 डिग्री सेल्सियस है। हम धीरे धीरे भाप को ठंडा करेंगे तो इसका टेम्परेचर हम लेके आ गए 140 डिग्री सेल्सियस, 120, 110, 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर भाप कैसी अवस्था में आ गई, द्रव्य अवस्था में। एक तो हम इस टेम्परेचर को नोट रखेंगे, फिर इसकी भाप को और कहने का मतलब जो द्रव्य अवस्था बदली है उसका टेम्परेचर और कम करते हैं। तो मान लो 90 डिग्री सेल्सियस, 80 डिग्री सेल्सियस, फिर इसको कर लेते हैं 50, 20 और लास्ट में 0 डिग्री सेल्सियस। देखिए क्रिस्टलीय ठोस में एग्जाम्पल लिया गया भाप का। भाप को 160 डिग्री सेंटीग्रेड से ठंडा करेंगे तो इसका लगातार समय के साथ तापमान कम करने पर ग्राफ इस प्रकार चलेगा। इस बिंदु से लेकर इस बिंदु तक टेम्परेचर क्या है, नियत है। इसका कारण क्या है, अर्थात टेम्परेचर नियत होने का कारण है अवस्था परिवर्तन। यानी 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर भाप किसमें बदल जाती है, द्रव्य अवस्था में, जल में बदल जाती है। इसलिए हम ये कहेंगे कि जब तक पूर्ण रूप से भाप इस टेम्परेचर के ऊपर द्रव्य में नहीं बदल जाएगी तब तक टेम्परेचर क्या रहेगा, नियत रहेगा। इसके बाद उन्हें लगातार टेम्परेचर में कमी आएगी। कमी आने पर 0 डिग्री सेल्सियस पर इस बिंदु पर ठोस अवस्था आ जाएगी और जल अर्थात द्रव्य अवस्था से पूर्ण रूप से ठोस अवस्था में नहीं आ जाता तब तक उसका टेम्परेचर नियत रहेगा। अर्थात इस प्रकार के ग्राफ को हम असतत वक्र कहते हैं। शीतलन वक्र क्रिस्टलीय ठोस असतत वक्र प्रदर्शित करते हैं। इसका इस प्रकार से ग्राफ बनेगा। लगातार टेम्परेचर में कमी आएगी, फिर जो टेम्परेचर है वो नियत रहेगा क्योंकि वहां अवस्था परिवर्तन पूर्ण रूप से होगा, इसलिए वहां टेम्परेचर नियत रहेगा। इसी प्रकार लगातार टेम्परेचर में कमी करेंगे तो पुनः इस प्रकार का ग्राफ प्राप्त होगा। फिर पूर्ण रूप से ठोस अवस्था प्राप्त नहीं हो जाती, टेम्परेचर नियत मतलब ग्राफ है और टेम्परेचर का जो मान है वो नियत रहेगा।
एक क्रिस्टलीय ठोस में हम एग्जांपल ले रहे हैं रबड़ का। रबड़ के अंदर मैंने आपको कहा है जैसे जैसे टेम्परेचर कम करेंगे वैसे वैसे वो पहले द्रव अवस्था में फिर धीरे धीरे वो ठोस अवस्था में बदल जाएगा। तो इसका इस प्रकार ग्राफ प्राप्त होगा। इस प्रकार के ग्राफ को सतत वक्र कहते हैं। इस प्रकार के ग्राफ को हम सतत वक्र कहते हैं। नंबर 5 जो गुण है वो प्रकृति है। एक क्रिस्टलीय ठोस और एक क्रिस्टलीय ठोस किस प्रकार की प्रकृति के होते हैं। तो क्रिस्टलीय ठोस होंगे वो वास्तविक ठोस कहलाएंगे और एक क्रिस्टलीय ठोस होंगे उनके 3 नाम आभासी ठोस, स्यूडो ठोस या अमोर्फोस ठोस, तीनों नाम से एक क्रिस्टलीय ठोस को जाना जाता है। ये मैं आगे आपको बताऊंगा कि आभासी ठोस अर्थात इनके ये जो 2 नाम स्यूडो ठोस या अमोर्फोस ठोस क्यों कहते हैं। आगे नंबर 6 पे कणों की व्यवस्था। कणों की व्यवस्था में क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो दीर्घ परासी होते हैं और एक क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो लघु परासी होते हैं। कहने का तात्पर्य दीर्घ परासी लंबी रेंज के, लंबी रेंज का तात्पर्य क्या होगा कि कणों की व्यवस्था क्या है, एकदम व्यवस्थित है। इस प्रकार क्रिस्टलीय ठोसों में व्यवस्था होती है। क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो व्यवस्थित, उनमें उपस्थित अवयवी कण व्यवस्थित क्रम में होते हैं। तो इनको हम लंबी दूरी तक हम इनको क्या कर सकते हैं, इसके कण व्यवस्थित रह सकते हैं या इनको कर सकते हैं, इसलिए इनको दीर्घपरासी कहा गया है। इनको लघुपरासी क्यों, क्योंकि इसमें इस प्रकार की व्यवस्था है, कहीं भी कणों की व्यवस्था व्यवस्थित नहीं है, अनियमित या यादृच्छिक रूप से ये बिखरी हुई अवस्था में होते हैं। तो देखो आगे वाला जो गुण है वो है देशिकता। देशिकता अर्थात क्रिस्टलीय ठोस विषमदेशिक होते हैं, एक क्रिस्टलीय ठोस है वो समदेशिक होते हैं। पहले हम इस शब्द को समझेंगे देशिकता क्या है, उसके बाद बात करेंगे विषमदेशिक और समदेशिक। देशिकता भिन्न भिन्न दिशाओं में भौतिक गुण। कौन कौन से भौतिक गुण है, चालकता, चाहे विद्युत चालकता की बात करें चाहे उष्मा चालकता की बात करें, अपवर्तनांक, ये जो भौतिक गुण है इनके मान किस प्रकार रहते हैं। तो भिन्न भिन्न दिशाओं से देखने पर भौतिक गुणों के मान क्रिस्टलीय ठोसों में अलग अलग होते हैं, इसलिए इसको हम कहते हैं विषमदेशिक। इसका कारण क्या है, अगर अपवर्तनांक की घटना को इस ओर से देखा जाए तो आप यहां देखोगे एकांतर क्रम में परमाणु या आयन स्थित है, जैसे Cl- Na+, Cl- Na+। तो इन कणों के कारण अपवर्तनांक का मान अलग प्राप्त होगा। फिर इस क्रम से या इस दिशा से हम देखेंगे तो आप देखो Cl 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 Cl, इस इधर Na। तो अपवर्तनांक यानी अर्थात भौतिक गुणों के मान है वो क्रिस्टलीय ठोसों में भिन्न भिन्न दिशाओं से देखेंगे तो वो मान भी भिन्न भिन्न प्राप्त होंगे, इसलिए विषमदेशिक। और एक क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनमें इस प्रकार की कणों की यादृच्छिक व्यवस्था या वो अव्यवस्थित होते हैं, उनका कोई पैटर्न नहीं होता। तो इसमें भिन्न भिन्न दिशाओं में भौतिक गुणों के मान क्या होते हैं, किसी भी दिशा से हम देखेंगे तो कैसे मान प्राप्त होंगे, समान। और इसमें जो मान है भौतिक गुणों के वो कैसे रहेंगे, भिन्न रहेंगे या असमान प्राप्त होंगे, इसलिए इसको विषमदेशिक क्रिस्टलीय ठोस को, एक क्रिस्टलीय ठोस को समदेशिक कहते हैं। यहां से इस वाले भाग से एक प्रश्न पुट अप हो जाए या एक प्रश्न पूछ लिया जाए, किस प्रकार माना कोई ठोस है और उस ठोस के द्वारा भौतिक गुणों के मान हैं वो भिन्न भिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न प्राप्त होते हैं, बताइए वो ठोस किस प्रकार का है। तब उसमें हम बताएंगे क्रिस्टलीय ठोस है। इसी प्रकार यदि किसी ठोस के अवयवी कणों के द्वारा भिन्न भिन्न दिशाओं में भौतिक गुणों के मान
समान प्राप्त होते हैं तो बताइए वो ठोस किस प्रकार की प्रकृति या किस प्रकार की देशिकता को प्रदर्शित करता है। तो वो समदेशिकता को, और किस प्रकार का ठोस है, एक क्रिस्टलीय ठोस है। अब हम इनके उदाहरणों को देखें। क्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण NaCl, क्वार्ट्ज, कॉपर सल्फेट, लोहा, कॉपर, Ag अर्थात सिल्वर, सल्फर, फास्फोरस, आयोडीन, जिंक सल्फाइड और नेफ्थलीन। एक क्रिस्टलीय ठोस के एग्जाम्पल कांच, रबर, प्लास्टिक, टेफ्लॉन। इस प्रकार ये एक क्रिस्टलीय ठोस और ये क्रिस्टलीय ठोस। बच्चों अब देखिए, हमने ये पढ़ा क्रिस्टलीय ठोस और एक क्रिस्टलीय ठोस, इनमें से कुछ प्रश्न जो पूछे जा सकते हैं, किस प्रकार के प्रश्न या उनको किस भाषा में पूछा जा सकता है। देखिए, एक क्रिस्टलीय ठोस को आभासी या अति शीतित द्रव माना जाता है या कहा जाता है, क्यों? तो इसके उत्तर के रूप में देखिए आप, अक्रिस्टलीय ठोसों में द्रव के समान बहने की प्रवृत्ति पाई जाती है और ये जो बहने की प्रवृत्ति है वो धीमी है। कैसी है? जैसे मान लो फर्श के ऊपर जल को गिराया जाए या बिखेर दिया जाए तो जल के कण तो क्या करेंगे, तेजी गति से या उसके कण शीघ्रता से बहने की प्रवृत्ति रखेंगे। लेकिन एक क्रिस्टलीय ठोस में द्रव्य के समान बहने की प्रवृत्ति है, लेकिन वो कैसी है? धीमी है, उसकी गति मंद है। इसलिए इनको आभासी या अति शीतित द्रव्य माना जाता है या कहा जाता है। फिर इसी में आगे इसी के समान दूसरा प्रश्न देखिए, क्या पूछा जा सकता है। दूसरा प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि खिड़की या खिड़कियों में दरवाजों पर लगे कांच के निचले किनारे मोटे होते हैं, क्यों? इसी का दूसरा प्रश्न ये हो सकता है, खिड़की व दरवाजों में लगे कांच बीच में से पतले किनारों से मोटे क्यों होते हैं, समझाइए। तो इसका भी उत्तर यही है, क्योंकि कांच किसका उदाहरण है? कांच एक प्रकार का एक क्रिस्टलीय ठोस है और वही कारण है एक क्रिस्टलीय ठोसों में द्रव्य के समान बहने की प्रवृत्ति है और ये प्रवृत्ति धीमी होती है। इसलिए मान लो कि ये कोई खिड़की है और इस खिड़की पर यहाँ कोई कांच लगा हुआ है। लगातार धूप आने के कारण कांच के जो अवयवी कण होंगे वो लगातार नीचे की ओर गति करेंगे और ये सारे नीचे की ओर गति कर क्या हो जाएंगे, ये भाग को किनारों से क्या कर देंगे, मोटा, और ये बीच में से क्या हो जाएगा, पतला। इस प्रकार खिड़की व दरवाजों पर लगे कांच के निचले किनारे मोटे होते हैं कि कांच एक प्रकार का कैसा ठोस है, एक क्रिस्टलीय ठोस। देखो क्वेश्चन नंबर 3 किस प्रकार पूछा जा सकता है। प्राचीन सभ्यता की वस्तुओं की दृश्यता में दूधियापन आ जाता है, क्यों? मान लो कोई कांच की बनी हुई वस्तु है और वो पुराने समय की है और लगातार निरंतर उनको हम देखें तो उनमें दूधियापन आता है। ये कारण क्या है? तो एक क्रिस्टलीय ठोस, जो वो कांच है जिससे उनका निर्माण हुआ है वो एक प्रकार का एक क्रिस्टलीय ठोस है। उनको गर्म करने पर, एक क्रिस्टलीय ठोस को गर्म करने पर एक निश्चित टेम्परेचर पर वो कैसे हो जाते हैं, उनके कण क्रिस्टलीकृत हो जाते हैं। एक क्रिस्टलीय ठोस क्रिस्टलीय ठोसों में परिवर्तित हो जाते हैं।
इसी कारण उनके अंदर दूधियापन आ जाता है।